मिस्टिक मिक्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आपके लिए सच्ची कहानियां लाते हैं। লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित इस समिति को 4 सप्ताह के भीतर सिफारिशें सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। फाइल चित्र। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। सोमवार को विधानसभा में औपचारिक बयान देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित ये समिति 4 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आगामी अगस्त महीने में उन सिफारिशों के आधार पर विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जाएगा। हालांकि प्रस्तावित कानून के दायरे से राज्य के आदिवासी, मूलवासी, कुड़मी और अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन जनजातीय समुदायों को बाहर रखा जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल का अनुसरण करते हुए ही ये छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 2 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। विधेयक तैयार करने के लिए गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, असम के यूसीसी कानून और उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024 को आधार बनाया गया है। उनके अनुसार धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू रहने के बजाय पूरे राज्य में एक ही कानून लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने ये पहल की है। विधानसभा में बयान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा था और सरकार उस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, हम कमिटेड हैं। संकल्प पत्र में हमने जो लिखा है उसे लागू करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई होंगी। इसके अलावा समिति में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, एक कानून विशेषज्ञ, एक शिक्षाविद, एक सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के एक अतिरिक्त सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। प्रशासनिक कामकाज के लिए वही अतिरिक्त सचिव समिति के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को समिति के कार्यक्षेत्र की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति राज्य में वर्तमान में प्रचलित विभिन्न व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों पर व्यापक सर्वेक्षण करेगी। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेना, लिव इन रिलेशनशिप सहित कई विषयों पर मौजूदा कानूनों और प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा समिति सामाजिक और कानूनी प्रभाव, संवैधानिक प्रश्न और प्रशासनिक वास्तविकताओं पर भी अपनी सिफारिशें देगी। मुख्यमंत्री के बयान के दौरान विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल विधायकों ने यूसीसी विधेयक के विरोध में नारेबाजी की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी को कोई आपत्ति या राय देनी है तो वे सीधे रंजना देसाई के नेतृत्व वाली समिति के पास जमा कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी विचारों पर गौर करने के बाद ही अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी। अंत में शुभेंदु अधिकारी ने फिर स्पष्ट किया कि यूसीसी लागू करने के मामले में सरकार किसी भी तरह पीछे नहीं हटेगी। उनके शब्दों में, हम प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और होगा ही। इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित इस समिति को 4 सप्ताह के भीतर सिफारिशों को सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। फाइल चित्र। वेस्ट बंगाल में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। सोमवार को विधानसभा में औपचारिक बयान देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी लागू करने लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित ये समिति 4 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशों को सौंपेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आगामी अगस्त महीने में अन्य सिफारिशों के आधार पर विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। हालांकि प्रस्तावित कानून के दायरे से राज्य के आदिवासी, मूलवासी, कुड़मी और अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन जनजातीय समुदायों को बाहर रखा जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल का अनुसरण करते हुए ही ये छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 2 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में यूसीसी बिल के मसौदे ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। बिल तैयार करने के लिए गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, असम के यूसीसी कानून और उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024 को आधार बनाया गया है। उनके अनुसार धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल कानून लागू रहने के बजाय पूरे राज्य में एक ही कानून लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने ये पहल की है। विधानसभा में बयान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा था और सरकार यूएस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, हम कमिटेड हैं। संकल्प पत्र में हमने जो लिखा है यूज लागू करेंगे। वेस्ट बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित समिति की चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना देसाई होंगी। इसके अलावा समिति में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, एक कानून विशेषज्ञ,
लीगल एक्सपर्ट, एक शिक्षाविद एकेडमिशियन, एक सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर और राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के एक एडिशनल सेक्रेटरी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। प्रशासनिक कामकाज के लिए वही एडिशनल सेक्रेटरी समिति के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को समिति के कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ वर्क की भी विस्तारित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति राज्य में वर्तमान में प्रचलित विभिन्न पर्सनल और फैमिली कानूनों पर व्यापक सर्वे करेगी। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, गॉडलीना, अडॉप्शन, लाइव इन रिलेशनशिप सहित कई विषयों पर मौजूदा कानूनों और प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा समिति सामाजिक और कानूनी प्रभाव, संवैधानिक प्रश्न और प्रशासनिक वास्तविकताओं पर भी अपनी सिफारिशों को देगी। मुख्यमंत्री के बयान के दौरान विपक्ष के नेता रीताब्रता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल विधायकों ने यूसीसी बिल के विरोध में नारेबाजी की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी को कोई आपत्ति या राय देनी है तो वे सीधे रंजना देसाई के नेतृत्व वाली समिति के पास जमा कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी विचारों पर गौर करने के बाद ही अंतिम सिफारिशों को तैयार किया जाएगा। अंत में शुभेंदु अधिकारी ने फिर स्पष्ट किया कि यूसीसी लागू करने के मामले में सरकार किसी भी तरह पीछे नहीं हटेगी। उनके शब्दों में, हम प्रतिबद्ध हैं। वेस्ट बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और होगा ही। मिस्टिक मिक्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आपके लिए सच्ची कहानियां लाते हैं।